जानते हैं कि इस महीने की पिछले शनिवार से 7 अक्टूबर से इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है और लोग या तो हमास के सपोर्ट में आ रहे हैं या इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं। अभी ये खबर आई है कि गाज़ा पर पोस्ट को लेकर अरब मूल के लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है, कड़ी कार्रवाई। किसी अरब को गिरफ्तार किया गया है तो किसी को नौकरी से निकाला गया है। उसी में शामिल हैं दलाल अबू अमनेह, जो एक सिंगर हैं। गाज़ा संघर्ष में देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट पर बहुत सारे इजराइल के दर्जनों अरब नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में जानी पहचानी सिंगर और इन्फ्लुएंसर दलाल अबू अमनेह भी हैं, जिन्हें 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद बुधवार को जमानत दे दी गई, बेल दे दी गई। अब उन्हें सोमवार तक घर में नज़रबंद मतलब आज तक रखा गया है। उनकी वकील अबीर बकार के अनुसार पुलिस ने उन पर विघटनकारी व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पोस्ट से उनके फॉलोवरों में हिंसा भड़क सकती है। अबू अमनेह ने अपनी पोस्ट में एक फ़लस्तीनी का फ़ोटो लगाया गया था और कहा था कि ईश्वर के अलावा कोई विजेता नहीं है। उन्होंने फ़लस्तीनियों को ईश्वर बताया है। बकार ने कहा कि फ़लस्तीनी विरासत पर केंद्रित अपने गानों के लिए अबू अमनेह को पूरे अरब जगत में जाना जाता है और उन्होंने सिर्फ धार्मिक भावनाओं को जाहिर किया। जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसे उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। जबकि इजरायली अधिकारियों ने अमनेह की पोस्ट को फ़लस्तीनियों के लिए हथियारबंद मतलब फ़लस्तीनी खड़े हो जाएं हथियार लेकर और दौड़ पड़ें इजराइल की ओर होने का आह्वान के रूप में लिया है। जब से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, पुलिस ने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर तथाकथित जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। ऐसे नहीं भारत की तरह कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और इसमें जरा भी हमास के प्रति सपोर्ट का भाव दिखे उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको बता दें कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाले के मामलों में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यरूशलेम में ही 63 लोगों को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ जारी है। इजराइल में अरब अल्पसंख्यकों के लिए एक कानूनी मदद सेंटर अदालाह के अनुसार पूरे देश में 63 छात्रों का निलंबन हुआ है। अरब मूल के वर्करों को काम से निकाल जाने के करीब 40 मामले सामने आए हैं। अरब के लोग भी इजराइल में नौकरी करते हैं। अमनेह अकेली नहीं है, कई अन्य लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया है। उनके विश्वविद्यालय में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और आपको बताएं, इजराइल में रहने वाले अब खुद को इजरायली के फ़लस्तीनी नागरिक कहते हैं और वे देश की आबादी का 5वां हिस्सा हैं। समझ रहे हैं, लगभग 20%। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजराइल में हमला किया है, तब से पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के मामले में लगभग 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और यरूशलेम में 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से सबके साथ पूछताछ की जा रही है। इजराइल के पुलिस कमिश्नर याकूब शाबताई ने इसी हफ्ते बताया था, कोई भी इजरायली राष्ट्र इसके सरकारी चिन्हों चुने हुए अधिकारियों, सैनिकों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा, उन्हें याद रखना होगा कि इजराइल की पुलिस उन पर कड़ाई से बिना मुरब्बत की कार्रवाई करेगी, बिना कुछ सोच समझे। इजराइल में अरब अल्पसंख्यकों के लिए एक कानूनी मदद सेंटर है अदालाह, उसी के अकॉर्डिंग गिरफ्तारियाँ होती। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 में इजराइल गाजा का संघर्ष भड़का था। उस समय केवल 16 लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए थे, जिनमें 15 अरब मूल के थे। आप समझ सकते हैं ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लोगों को।
मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को चिंता है कि मौजूदा गिरफ्तारियों में और तेज़ी आने वाली है, क्योंकि पुलिस ने हिंसा भड़काने की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए बता दें आपको, बोदो-इन शहर में पुलिस ने मेयर पद के उम्मीदवार रह चुके डॉक्टर अमीर अल उज़ैल को हिरासत में ले लिया। उन्होंने गाज़ा पट्टी का एक नक्शा सोशल मीडिया पर साझा कर लिया था। इजरायली सेना को उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव पोस्ट मिली हैं। इजरायली सेना ने उसका विश्लेषण किया और आपको मालूम है, इजरायली सेना ज़मीनी कार्रवाई करने वाली है हमास के खिलाफ। इस पर उनके खिलाफ युद्ध के समय दुश्मन को मदद करने का आरोप भी लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया। इजराइल में अपनी सोशल मीडिया गतिविधि के लिए कुछ लोगों को तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अदालत के साथ जुड़े वकीलों का कहना है कि अभी तक अरब वर्करों को काम से निकालने के लगभग 40 मामले ही शायद आए हैं। सलाम रशीद कहते हैं, हालत ये है, कोई पोस्ट लाइक करने की वजह से लोगों को नौकरी से निकाल जाने की धमकी दी जा रही है। गाज़ा में हालात पर एक रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर लाइक करने पर एक वर्कर की नौकरी खतरे में पड़ गई। यही नहीं, इजराइल के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अरब छात्रों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के मामले सामने आए। पिछले हफ्ते तेल अवीव यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एरिया पोराट ने कहा कि कुछ छात्रों को हमास के अत्याचारों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए नोटिस दिया गया है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, इन मुट्ठी भर छात्रों के साथ हम बहुत कड़ाई से पेश आएंगे। अगर उल्लंघन आपराधिक प्रकृति का होगा तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। अदालत के वकीलों ने बताया कि पूरे देश में लगभग 83 छात्रों का सस्पेंशन का मुद्दा सामने आया है। कुछ मामलों में बहुत कम समय में उन्हें हॉस्टल से चले जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। अदालत के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर हसन जबरीन ने कहा, ये सारे मामले किसी कार्रवाई, प्रदर्शन या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से नहीं बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उनके अनुसार 90% पोस्ट युद्ध गाज़ा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ और गाज़ा युद्ध में पीड़ित समर्थक के साथ खड़े हुए दिखते हैं। केवल 10% पोस्ट के हमास के समर्थन में होने की बात कही जा सकती है। अगर ये सामान्य समय होता तो इसे इस तरह से नहीं बताया जाता। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकांश आम नागरिक हैं। इस वजह से उन इजरायली यहूदियों लोगों के प्रति भी गुस्सा है जो युद्ध को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। पिछले रविवार को एक जाने माने वामपंथी यहूदी पत्रकार इजराइल फ्रे को तेल अवीव से उनके घर से सुरक्षा घेरे में बाहर ले जाया गया, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी उनके अपार्टमेंट के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो गाज़ा के नागरिकों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बीते बुधवार को अरब नीति आदर्श ताल गठबंधन से जुड़े यहूदी जनप्रतिनिधि ऑफर कासिम को इजरायली संसद से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने गाज़ा पर बमबारी का तीखा विरोध किया था। एक पोस्ट में उन्हें फ्रे के सुरक्षा में तत्कालीन कार्रवाई न करने के लिए पुलिस की आलोचना की थी। ये कहानी थी इतनी बड़ी गिरफ्तारियों की। जय हिंद।